मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो आपके चैप्टर में रहीम के दोहे हैं इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारी पहली कक्षा में हमने जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग है, कठिन शब्दार्थ है और जो भी पाठ से संबंधित जो भी मूल भाव है इस पाठ को पढ़ने का और जो कि ऑब्जेक्टिव है, किसी भी पाठ को हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य उसमें रहते हैं। तो मुख्य ऑब्जेक्टिव या मेन कॉन्सेप्ट और जो कठिन शब्द अर्थ है उसको हमने पहली कक्षा में देखा। आज हम दोहे को, जो भी दोहे दिए गए हैं आपके चैप्टर्स में, जो चैप्टर में जो भी दोहे हैं पाठ में, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो पहला दोहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, लाइन टू लाइन इसको समझने का प्रयास आप कीजिए। तो पहला जो दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। कहने का अर्थ है रहीमन धागा प्रेम का। रहीम कहते हैं ये जो प्रेम का धागा है, अर्थात हमें किसी के साथ भी प्रेम का जो संबंध है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात रहीमन धागा प्रेम का, रहीम कहते हैं ये जो प्रेम का संबंध है ये हमें तोड़ना नहीं चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, किसी के साथ अपने संबंध को बुरा मत बनाओ। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। जिस प्रकार रस्सी को अगर हम तोड़ते हैं, धागे को हम तोड़ते हैं, उसको हम जोड़ तो सकते हैं परंतु उसमें एक गांठ पड़ जाती है। उसी तरह रहीम भी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का। यह जो प्रेम का धागा है, हम जब किसी के साथ भी प्रेम का संबंध बनाते हैं तो उस संबंध को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी के साथ अगर हमारा संबंध टूट जाता है, वो उसके साथ हम अच्छा तो हो सकते हैं, संबंध हम ठीक तो कर सकते हैं, परंतु उसमें क्या होता है, एक गांठ पड़ जाती है। अर्थात उसमें एक अविश्वास का, एक संदेह का, उसमें वो भरोसा, वो सम्मान, वो इज्जत पहले की तरह नहीं रह सकता। तो रहीम कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, प्रेम के संबंध को सभी के साथ बनाए रखना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार अगर टूट जाता है तो उसमें वो पहले की तरह जो प्रेम भावना थी वह नहीं रह जाएगा। तो पहला दोहा ये था। दूसरा है रहीमन निज मन की बिथा। बिथा का अर्थ होता है दुख, कष्ट। रहीम निज मन की बिथा। रहीम कहते हैं अपनी मन की बिथा, दुख को मन ही राखो गोए, मन के अंदर ही छुपा कर रखो। रहीम कहते हैं सुनी अठिलेंगे लोग सब। रहीम कहते हैं सुनी, सुनने के बाद अठिलेंगे, क्या होगा, मुस्कुराएंगे, मजाक उड़ाएंगे सब। बाटी न ले है कोई, कोई तुम्हारे दर्द को बांटेगा नहीं, क्या करेगा, तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो रहीम दूसरे दोहे में कहते हैं रहीम निज मन की बिथा। रहीम कहते हैं अपने मन की व्यथा, दुख को मन ही राखो गोए, मन के अंदर ही छुपा कर रखो। सुनी अठिलेंगे लोग सब, सुनकर मजाक उड़ाएंगे लोग सब। बांटी न ले है कोई, कोई उसे बांटेगा नहीं, उसको क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। तीसरा जो दोहा है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फूले अगाए। इसका दो अर्थ में हम इसे समझ सकते हैं। एके साधे सब सधे, अर्थात जब हम किसी भी काम को एक एक करके करेंगे या फिर मूल काम को हम अगर पहले करेंगे तो हमारे सभी छोटे बड़े काम धीरे धीरे हो जाएंगे। सब साधे सब जाए, सबको एक साथ अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, एक भी काम हमारा नहीं होगा। सब साधे, सबको करने का प्रयास करेंगे, सब जाए, सब काम बिगड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट है रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फूले अगाए। जिस प्रकार अगर किसी भी फूल के पौधे को, हम फूल को क्या करते हैं, फूल में हम जल नहीं देते हैं, कहाँ जल देते हैं, जड़ में। अर्थात जब हम मूल में, उसके जड़ में हम जल देंगे तो वह फूल खुद ही
लगता है। तो रहीम इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें अपने सभी कामों को एक एक करके करना चाहिए, हमारे मूल काम को पहले करना चाहिए, हमारा जो पहला मूल उद्देश्य है उसे पहले करना चाहिए। तो तब क्या होगा, हमारा सभी काम धीरे धीरे होने लगेंगे। रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फूले अघाय। अगर हम अपना मूल काम पहले करेंगे तो सभी काम हमारे धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इसको दूसरा अर्थ में हम लोग कह सकते हैं, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फूले अघाय। इसको दूसरे अर्थ में अगर हम लोग देखते हैं कि भले ही हमारे उपासना के मार्ग अलग अलग हैं, परंतु हमारा ईश्वर एक ही है। उस एक ईश्वर को अगर हम पूजते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इस अर्थ में भी इसको हम समझ सकते हैं, परंतु इसको आप इस अर्थ में समझिए कि एके साधे सब सदे, हमें अपने एक काम को, मूल काम को सबसे पहले करना चाहिए। तब क्या होगा, हमारे सब छोटे बड़े काम स्वयं होने लगेंगे। रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फूले। रहीम कहते हैं मूल ही सींचिबो, अपने मूल काम को पहले कीजिए तो क्या होगा, फूले फूले अघाय, आपका हर छोटा बड़ा काम खुद पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, अवध के नरेश श्री राम भी क्या है, चित्रकूट में उन्होंने अपने समय को व्यतीत किया था। जब वो वनवास के समय में वो क्या किए थे, चित्रकूट में भी उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो रहीम कहते हैं जिस पर भी विपद आती है, दुख कष्ट आता है, वह चित्रकूट में जा सकता है, वहां जाकर वह अपने दुख कष्ट को दूर कर सकता है, क्योंकि वहीं पर जो है कि अवध नरेश ने भी अपने समय गुजारे थे, अपने समय उन्होंने वहां पर व्यतीत किया था। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुड़ी चढ़ी जाही। कहने का अर्थ है, दीर्घ दोहा अर्थ के, रहीम के जो दोहे हैं दीर्घ दोहा अर्थ के माध्यम से ये बहुत अर्थ व्यतीत करते हैं, बहुत अर्थ हमारे सामने रखते हैं, परंतु आखर थोड़े आई, अक्षर बहुत कम है, शब्द बहुत कम है, लेकिन दीर्घ दोहा अर्थ के माध्यम से दोहे में बहुत अर्थ समाया हुआ है, परंतु भले ही बहुत छोटे दोहे हैं, छोटा अक्षर कम है। जो रहीम नट कुंडली सिमटी कुड़ी चढ़ी चाही, जिस प्रकार नट, जो नट होता है छोटे से स्थान से भी सिकुड़ कर वो निकल जाता है। जो कलाकार होता है, किसी भी काम में जो कलाकार माहिर होता है वो क्या करता है, अपने काम को वो आसानी से कर लेता है। तो उसी प्रकार जो नट है वो भी क्या करता है, कुंडली सिमटी कुड़ी चढ़ी जाए। तो जो नट है वो क्या करता है, कुंडली मारकर सिमट कर वह आसानी से छोटे से स्थान से भी निकल जाता है। तो उसी प्रकार क्या है, रहीम के जो दोहे हैं अर्थ के आधार पर बहुत गंभीर लिए हुए हैं, परंतु उनमें अक्षर बहुत कम है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, और जो है कि जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित जो भी मौखिक प्रश्न में जो भी दिए हुए प्रश्न उसको मैं होमवर्क के रूप में दूंगा आपको। कुछ प्रश्न पढ़े हुए अंश के आधार पर आप उसे कीजिए और गूगल क्लासरूम के माध्यम से मुझे सबमिट कीजिए। थैंक यू।